मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं मोहन कुमार छत्तीसगढ़ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक और धमाकेदार ट्रेनिंग के साथ में। ट्रेनिंग का दूसरा लेसन लेके मैं हाजिर हूं आपके सामने में। आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खास होने वाली है, तो कृपया करके आज की ट्रेनिंग का वीडियो आप स्किप ना करें, पूरा देखें। दोस्तों, क्या होता है कि बाहर ज़िंदगी में हमको कोई भी सिखाने वाला नहीं मिलता, या कोई भी बाहर ज़िंदगी में हम काम करते हैं उसका अगर आपको कोई मंत्र मिल जाए, अगर उस काम में सफलता का कोई आपको मंत्र बता दें तो हमारे लिए और आपके लिए कितना अच्छा होगा। केवल उस मंत्र का जाप करके, उच्चारण करके हम किसी भी फील्ड में अगर सफलता ले सकते हैं या मिल सकती है तो आपके लिए, हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात होगी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मूल मंत्र देने वाला हूं। आमे बाजार में या किसी भी फील्ड में आप नेटवर्क सिस्टम में हैं, इस मंत्र का जाप करके, उच्चारण करके आप बहुत जल्दी अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आमे बाजार में 5C। दोस्तों, ये 5C कंप्यूटर का भाषा है। 5C का मतलब होता है पथ, रास्ता, सफलता का मूल रास्ता, सक्सेस का मूल मंत्र। दोस्तों, आज जानते हैं सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है। अगर इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया, अपने ज़िंदगी में उतार लिया, तो मेरा आपसे वादा है कि आप किसी भी फील्ड में होंगे, उस फील्ड में आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं सफलता का मूल मंत्र क्या है। 5C से मैंने क्या क्या आपके लिए 5 मंत्र तैयार किया हुआ है, तो आइए जानते हैं। 5C का पहला वर्ड है पी फॉर पैसेंस, धैर्य। दोस्तों, किसी भी जगह जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, कोई भी काम करिए, अगर आपके जीवन में पैसेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप किसी भी जगह सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, एक स्टूडेंट लाइफ को झांक के देखिए, उसके जीवन का 15 से 20 सालों पढ़ाई करता है इसी पैसेंस, इसी धैर्य के साथ में कि 15 से 20 साल पढ़ने के बाद हमको अच्छी नौकरी लगेगी, लाखों का इनकम हम वहाँ से जॉब से कर सकते हैं। वो इतना बड़ा पैसेंस करता है और जीवन में धैर्य के साथ पढ़ता है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का 30 साल को धैर्य रखता है। उसको लगता है कि 30 साल की नौकरी में, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो, उसको लगता है कि 30 साल की नौकरी में हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बाहर की ज़िंदगी में हर एक काम में हमको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक धैर्य रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है, तब जाके हम वहाँ पे कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड में भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई क्विक मनी, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई आज आपने पैसा लगाया कल आपका डबल हो जाएगा। ये एक बिजनेस है। आपको बिजनेस को धैर्य के साथ में, ईमानदारी से साल से 3 साल आपको इस सिस्टम में टिक के धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, पैसेंस की एक स्टोरी याद आ रही है। एक गांव का लड़का बहुत परेशान रहता है, जीवन में बहुत जगह सफल होता है और उसको बहुत सारा पैसा कमाने की भूख रहती है। तो एक दिन उसको खबर मिलती है कि उसके गांव में एक बाबा आया हुआ है। वो बाबा सारे समस्याओं का समाधान करता है। तो लड़का उस बाबा के पास चला जाता है, बाबा से बोलता है, बाबा मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है? तो बाबा बोलता है, बेटा मेरे पास अचूक उपाय है, अचूक मंत्र है, लेकिन इस मंत्र में, इस अचूक चीज़ में आपको काफ़ी टाइम तक आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या आप रख सकते हो? तो लड़के ने जोश जोश में कहा, पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए मैं ये सारे चीज़ कर सकता हूँ। तो उसने कहा, ये जो मंत्र है ये 100% कारगर है। धैर्य रख लिया, पैसेंस रख लिया, तो आपको यहाँ से धन दौलत अपार मिल सकती है। लड़के को बाबा ने अपने पोटली से उसके हथेली पे थोड़ा सा मिट्टी रखा और मिट्टी को बोला, कहीं जाके अच्छे जगह में जहाँ भगवान का पूजा होता है वहाँ पे रख देना और इसका मंत्र का उच्चारण करना। वो मंत्र बताया, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। इतना कहने के बाद वो लड़का वहाँ से वापस आ जाता है और उस मिट्टी को एक भगवान के स्थल पे रखता है। सेकेंड दिन लड़का उठता है, बढ़िया नहा धो के बड़े एक्साइटमेंट के साथ में उठता है
और नहाने धोने के बाद में पूजा करता है। पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करता है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। वैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरते गुजरते जा रहा था, जाप करते करते समय गुजर रहा था। वैसे वैसे उसकी पैसेंस, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वैसे गुजरते गुजरते 14 दिन आने के बाद में पूरा का पूरा उस लड़के ने धैर्य खो चुका था, पूरी अपनी पैसेंस खो चुका था। 15वें दिन जैसे होता है, नहाता है धोता है, पूरे धैर्य टूट चुका रहता है, धैर्य खो चुका रहता है। वैसे ही मंत्र का एकदम टूटे मन से उच्चारण करता है, हे मिट्टी तू सोना नहीं हो रहा है तो कम से कम लोहा हो जा। दोस्तों उसी दिन वो मिट्टी, उसी क्षण में वो मिट्टी लोहे में तब्दील हो जाता है, लोहा बन जाता है। और सोच के देखिए उस लोहे को बेच के वो लड़का कितना पैसा कमा लेगा। दोस्तों इस कहानी का अर्थ है कि दुनिया में हमको धैर्य रखना पड़ेगा अगर हम बड़ा चीज़ चाहते हैं। तो अगर वो लड़का 1 दिन और पैसा रख लेता तो शायद वो लोहा ना बन के क्या सोना बन जाता, उसको बेच के वो लखपति करोड़पति बन सकता था। जस्ट हमारे भी जीवन में ऐसा होता है दोस्तों। किसी भी सिस्टम आय बाजार में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आप पैसेंस रखिए, साल 2 साल 3 साल, क्योंकि आपको ये लाखों करोड़ रुपए आपको देने वाला है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके परिवार की पूरी लाइफ बदलने वाला है। तो दोस्तों हमारे भी जीवन में सबसे अहम है, हमको इस बिजनेस में पैसेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ए फॉर एटीट्यूड। दोस्तों इस बिजनेस में आपको हमेशा आपके नज़रिया को सकारात्मक रखना पड़ेगा। काम अच्छा चल रहा है तब भी आप पॉजिटिव सोचिए। अगर किसी कारण से आपका काम नहीं चल रहा है, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में, तब भी उस कंडीशन में, हाउ एनी कंडीशन में, आपको हमेशा अपने नज़रिए को सकारात्मक रखना पड़ेगा। अगर आप सकारात्मक नहीं रखेंगे तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो आप प्रयास करें इस बिजनेस में हर समय, एनी कंडीशन पे हमेशा आप आपके नज़रिए को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टी फॉर टीचेबिलिटी। दोस्तों इस बिजनेस में सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप इस बिजनेस सीखने की ललक है, कोई भी मीटिंग, जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, सीनियर आपको सिखा रहा है, बता रहा है, या कोई ऑफलाइन मीटिंग हो, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और उसमें पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से डायरी पेन लेके आप बैठिए। सारे चीज़ को आप नोट करिए, पूरी चीज़ को आप बारीकी तरीके से सीखिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक ये बिजनेस आपको तकलीफ़ देगी, प्रॉब्लम से गुजरेंगे, आप सफल जल्दी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हर एक पल सीखने का जहाँ जहाँ मौका मिले, जिससे मौका मिले, वहाँ पे आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए इस बिज़नेस को सीखने के लिए। आपके सीखने की ललक ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इस बिज़नेस के बारे में आप अच्छे से किसी को बता नहीं पाएंगे। तो सीखने की ललक आप में हमेशा रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों बाहर की दुनिया में आप बेईमानी से पैसा कमा सकते हैं, किसी को धोखा देके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको कोई देखने वाला नहीं है, ना आपके पीछे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, ना आपके पीछे कोई कुत्ता छोड़ा है, ना आपके पीछे कोई चौकीदार रखा है। दोस्तों ये बिजनेस आपका है, बिजनेस के मालिक आप हैं। इस बिजनेस जितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे उतनी ईमानदारी से आपकी इनकम, आपका अचीवमेंट बढ़ेगा। बाहर की ज़िंदगी में आप बेईमानी से पैसा कमा सकते हैं, चीटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में, इस सेक्टर में आप बेईमानी से किसी को धोखा देके पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको हमेशा हर पल ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने कंपनी के लिए। सी फॉर होता है कंसिस्टेंटली, आई मीन लगातार। दोस्तों गलती हम कहाँ पे करते हैं, हम सफल क्यों नहीं होते? कोई भी इंसान इस फील्ड में काम करता है तो वो ये तो पार्ट टाइम काम करे या तो फुल टाइम करे, स्पेयर टाइम ना करें। स्पेयर टाइम कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आज कर रहे हैं, 2 दिन नहीं कर रहे हैं, मन पड़े तो कर रहे हैं, मन पड़े तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस में आप सफलता लेना तो आपको एक टाइम फ्रेम निर्धारित करना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइम 1 घंटा दे रहे हैं तो रोज़ आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, फुल टाइम है तो आपको रोज़ फुल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, वो स्पेयर टाइम बिल्कुल गलती ना करें। ये बिजनेस में आपको लगातार ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लगातार मतलब लगातार 365 दिन, जब तक आप सफल नहीं हो जाए तब तक आपको काम करना पड़ेगा। ये बात आपको नोट करना पड़ेगा, जब तक आप सफल नहीं हो जाए तब तक आपको काम करना पड़ेगा, वो भी लगातार, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हैं चाहे फुल टाइम कर रहे हैं।
गलती यही करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, बहुत सारे जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले अपना पार्ट टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन उस पार्ट टाइम को पार्ट टाइम जैसे दे दीजिए, फुल टाइम जैसे फुल टाइम दीजिए, लेकिन स्पेयर टाइम जैसे काम ना करें। दोस्तों, लगातार करने का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर आता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार क्या हुआ, स्वर्गलोक में किसी कारणवश शंकर भगवान नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष तक मैं धरती पे बारिश नहीं कराऊंगा, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अगर डमरू बजाता तो बारिश होता। तो शंकर भगवान ने कहा 12 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो धरती लोक में पानी बारिश नहीं होगी। ये न्यूज़ सारे जगह फैल गया, हाहाकार मच गया। धरती लोक में सारे किसान, सारे जो काम करने वाले से हाहाकार मच गया कि अगर बारिश नहीं होगी 12 साल तक तो हम तो मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या फसल उगाएंगे। ये बात सुन के बहुत लोगों ने सारे अपने औजार, अपना काम करना बंद कर दिया, हल वल को अपने घर में रख दिया। उनको लगा 12 साल तो बारिश होगा नहीं, वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन एक किसान उसमें से ऐसा रहता है जो रेगुलर काम करते रहता है, हमेशा हल चलाता है, खेत में निंदाई गुड़ाई करता है और रेगुलर अपना काम को निर्धारित समय टाइम को लेकर लगातार वो करते रहता है। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद में एक दिन शंकर भगवान ने देखा कि जब इनको पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो ये किसान नीचे अपने खेत में क्या कर रहा है। उन्होंने रूप बदल के धरती लोक पे आया, उस किसान से मुलाकात किया। उन्होंने पूछा कि आपको पता नहीं है कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है, फिर भी आप खेत में काम कर रहे हैं। तो किसान ने कहा देखिए, मुझे पता है कि 12 साल बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन उस 12 साल में अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूँगा, हल नहीं चलाऊँगा, तो हो सकता है मैं अपने काम को भूल जाऊँ पूरी तरीक़ा से। इसलिए मैं अपना काम को नियमित रूप से लगातार मैं करते जा रहा हूँ ताकि उस काम को मैं कभी भूलूँ ना। इतना सुनने के बाद शंकर भगवान अपने स्वर्ग लोक जाते हैं और वैसे उनको लगता है कि हो सकता है 12 साल मुझे भी, अगर मैं डमरू नहीं बजाऊं तो हो सकता है डमरू बजाना भूल जाऊं। वैसे उन्होंने डमरू उठाता है और बजाने का प्रयास करता है तो डमरू बजता है। जैसे डमरू बजता है वैसे धरती पे बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आज बारिश होता है तो वो जो किसान जो रेगुलर काम कर रहा था वो अच्छी तरीक़े से फसल लेता है, वो सारे पानी बारिश का फ़ायदा उसको मिलता है। और जो लोग ने ये समझ के काम नहीं किया कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, वो उनको नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ है कि हमको जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने काम को रोकना नहीं है, हमको लगातार करते रहना है। दोस्तों, मैंने आज बताया कि अगर इस 5 मंत्र का उच्चारण आप लगातार करेंगे तो आपकी सफलता लगातार बढ़ती जाएगी, सफलता कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तो आज मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बताया ये 5 मूल मंत्र अगर आप ज़िंदगी में उतार लिए, अगर आप इसका लगातार जाप कर लिए तो आप 100% यहाँ से सफल हो जाएंगे। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपको 5 मंत्र कौन सा दिया। पी से पैसेंस, धैर्य के साथ में, सकारात्मक नज़रिए के साथ में, लगातार सीखते रहिए, लगातार सीखने की ललक बनाइए और ईमानदारी के साथ में अगर लगातार काम करेंगे तो आपकी सफलता 100% ग्रांटेड हो जाता है। आशा करता हूँ आज की ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।